के एक सिंगल मैन मैं था, 1 रुपए भी नहीं दे के 1 लाख लोग अपने फॉर्म भरने को आए। तो कौन सा इंडिया आघाड़ी, कौन सा बीजेपी पक्ष है जिन्होंने भिवंडी के लिए क्या क्या है? हमारे एक तो मोहल्ला क्लिनिक जिजाऊ का है, इन्होंने दिखाने का क्या है? और बालिया मामा के ने कपिल पाटिल के गांव के बाजू के अंजुर के बच्चों को वैद्य के MBBS का शिक्षा रुका था, हमने किया है पूर्ण। उसके बाजू में भरूडी का कैंसर का पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हमने किया। हजारों बच्चे भिवंडी के और भिवंडी के आजू बाजू के स्टूडेंट को हमने पढ़ा है। तो हक किसका होता है? 17,000 18,000 के ऊपर हमारे जिजाऊ क्लिनिक से गए 6 महीने में लोगों को उपचार हुआ है। यहाँ के 25,000 से ज्यादा लोगों को झड़पोली में आके उपचार करे। कौन से मुंह से इंडिया आघाड़ी और भाजपा वोट मांगते हैं? पब्लिक का एक सवाल ये भी है कि आप जिस भी इलाके में विजिट कर रहे हैं वो सारे मुस्लिम इलाके, बीजेपी के इलाके में आप क्यों जाकर वो वोट का उनसे मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मुस्लिम लोगों को अलग बताते हैं ना, मुस्लिम और हमारे बहुजन समाज के सभी लोगों का अलग अलग बोले। हमने तो मानसरोवर भी किया है, हमने जैन लोगों का मीटिंग लिया, हमने जैन धर्माचार्य ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम हर हिंदू और मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम, हम भारतीय है और भारतीय लोगों के लिए सेवा करना है। जो राज्य घटना के स्थापित जो सेवा है वो सेवा देने के लिए मैं आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा खुद का स्वराज्य खड़ा करने के लिए आया हूँ। और 100% आपको रात का टाइम है अपना खुद का स्वराज्य खड़ा करेंगे। जो राजकारण है, पॉलिटिक्स है, वो खुद का पेट भरने का, समाज को जाति धर्म में बंटवारा करके खुद का पेट भरने का जो धंधा हुआ है वो कौन से भी पार्टी का रहने दो, तो धंधा बंद करने के लिए आया हूँ। मैं लोगों को आरोग्य सुविधा देने के लिए आया हूँ, बच्चों का एजुकेशन के लिए आया हूँ और युवा को रोजगार देने के लिए आया हूँ। और 15,000 लोगों को हर साल इस लोकसभा क्षेत्र में रोजगार दूंगा। 25 CBSE स्कूल में खड़ा कर रहा हूँ, उसमें से 5 लेडीज के लिए रहेगा। 100 कोचिंग क्लासेस कर रहा हूँ कि जेने करके गरीब के बच्चों को भी अच्छा कोचिंग क्लासेस मिलना है। 100 जिजाऊ क्लिनिक खड़ा कर रहा हूँ जहाँ पे गरीबों की सेवा होना चाहिए। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें MD फिजिशियन दे रहा हूँ, MD गायनाइक दे रहा हूँ और MS सर्जन दे रहा हूँ। हर दिन यहाँ से झड़पोली या ठाना नहीं जाना चाहिए हमें लोग। भिवंडी की पब्लिक सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशान है तो वो है टोरेंट पावर। बालिया मामा का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले उनको हटाने का काम करूंगा। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? 2.5 साल पहले बालिया मामा की 6 महीने पहले तक तो बालिया मामा की सरकार थी। 19 से लेके बालिया मामा कौन से पार्टी में थे? राष्ट्रवादी में थे, बाद में सिंधिया गठ में थे, दोनों भी सरकार में ही थे, तो क्यों नहीं गई? मैं इतना वादा करता हूँ जो रेट से कल्याण में मिलती है वही रेट से यहाँ पे बिजली मिलेगी। और टोरंटो दूसरे महामंडल को जाएगा तो अभी टोरंटो में जो कर्मचारी है 10,000 के ऊपर, उनको वही दूसरे कंपनी में सेवा करने के लिए हम वहाँ पे सौंप देंगे, उनका भी नुकसान नहीं करेंगे। जिस तरह मोहल्ले मोहल्ले में सर्वे कर रहे हैं तो आपने क्या पाया कि भिवंडी शहर दूसरे शहरों से कितना पीछे है? वर्ल्ड में 5 नंबर खराबी का शहर है ये। वो वर्ल्ड में मैं वादा करता हूँ 5 साल में नहीं लेकिन अगले 15 साल में वर्ल्ड में 5 नंबर का अच्छा सिटी बनाने का मैं सपना देख रहा हूँ। मैं परसों ही हमारे अपने एक पत्रकार भाई है, उनको मैंने वहाँ पीछे गया था, वो वहाँ पे गंदगी देख के उनको बोला कि अपने को ऐसा प्लान बनाने का है। भिवंडी एक पावरफुल, एक सुंदर शहर जो सभी जाति धर्मों से एकदम घर जैसे रहते हुए, जहाँ धर्म के सिवा एक एजुकेशन हब, एक अच्छा मेडिकल, एक IT सेंटर वाला शहर हम बनाऊंगा। और जो बोलते हैं ना इंडिया आघाड़ी वगैरह, उन्होंने 2.5 साल में क्या किया इधर? या इतने साल सरकार ही बढ़ रही, इतनी गरीबी। हमारे बैरिस्टर अंतुले जी को किसने औरंगाबाद भेजा? हमारे शांताराम बाबू गोलब को किसने खासदार बनाया महसूल मंत्री के बाद में? सब भिवंडी पहचानते। जब हमारे लोग यहाँ पे रहते थे पदाधिकारी, अंतुले जी मुख्यमंत्री ज्यादा टाइम रहते थे, शांताराम बाबू गोलब रहते थे, तो ये भिवंडी की हालत नहीं रहती थी। यह हालत चेंज करने के लिए हम आए और पूरे दावे के साथ कर सकते हैं। जैसा मेरा 200 लोग वस्ती का गांव है पॉपुलेशन का, मैं भिवंडी में कॉलेज में आता था 91 में। आज भिवंडी के नहीं पूरे महाराष्ट्र के 2000 बच्चे, शरद पवार जी के बारामती के और देवेंद्र फडणवीस के नागपुर के भी बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं। और पूरे रत्नागिरी से लेके हर डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट अपने